मैंने कहा बादशाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र पकड़ रखा है जी, और भाई चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब का चरित्र पकड़ रखा है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ में है। आजमगढ़ में आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह मौजूद हैं। किस तरह का कार्यक्रम है इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। आज चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मेरी ओर से जय भीम। महात्मा ज्योतिबा फुले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई। सर आज आजमगढ़ में आप आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, भीम आर्मी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब जागरूकता अभियान होते हैं जी, जो गांव-गांव तक पहुंच करके अपने कार्यकर्ताओं को सिखा करके गांव-गांव तक भेजते हैं, जिससे कि लोग जागरूक हो सके अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, और इस देश की व्यवस्था जो आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के नाम पर चल रही है उसको तोड़ करके मानवता के नाम पर ला सके। सर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो भैया रुक जाइए, थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, पीछे से कर लीजिए। देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव जा रहे हैं और बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप समाजवादी पार्टी? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो उनकी जयंती विश्व में मनाई जाती है, सबको मनानी चाहिए जी। उनके जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति पैदा होना किसी देश में यही गर्व की बात है। बाबा साहब के चित्र को पकड़ तो सब पकड़ रहे हैं, बीजेपी चित्र पकड़ रही है, कांग्रेस चित्र पकड़ रही है, समाजवादी पकड़ रही है जी। अधिकतर पार्टियां बाबा साहब का चित्र पकड़ रही है, लेकिन क्या बाबा साहब के चरित्र पर बात हो रही है? बाबा साहब क्या चाहते थे उस पर चर्चा हो रही है। बाबा साहब जो है इस देश की व्यवस्था को बदल करके बहुत अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा है, जाति का संपूर्ण विनाश, उस पर भी चर्चा नहीं होती। ठीक है, बाबा साहब ने 1 अप्रैल को ही यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, उस पर सही चर्चा नहीं होती। आज देश की अर्थव्यवस्था कितनी नीचे है उस पर चर्चा नहीं होती। इस देश में सिर्फ फोटो पकड़ने से बाबा साहब अम्बेडकर काम नीचे लगा। आज बाबा साहब का चरित्र किसी ने पकड़ रखा तो भीम आर्मी ने पकड़ रखा है। भीम आर्मी के राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी काशीराम ने पकड़ रखा है। संविधान को उठा आज हम घूम रहे हैं। तो बाबा साहब की जयंती बनाने का सबको अधिकार है, लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि चित्र से पहले उनका चरित्र पकड़ने का काम जरूर करें। सर आप आजमगढ़ में आए हैं, अभी हाल ही की आजमगढ़ की घटना जो सन्नी कुमार को देखा जाए तो पेपर और मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा था कि जेल में उनकी हत्या की गई है, उन्होंने फांसी लगाया, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे नहीं लगता जेल में जाने वाला आदमी फांसी लगा लेता है, इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है जी। आज मैं अपनी टीम के लोगों से बात करूंगा, उसकी पूरी जानकारी निकालूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन भी सुने जितनी गलत चीजें हो रही हैं जी। जब भी हम ताकत में आएंगे सब फाइलों को खोलेंगे और उनकी असली जांच कराएंगे कि क्या है, और जो भी दोषी पाया जाएगा किसी की मतलब बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे किसी नेता का रिश्तेदार हो और चाहे किसी अधिकारी का बेटा। सर देखा जाए तो सांसद SC/ST के तमाम चुन के गए हैं, बाकी अगर देखा जाए तो रविदास जयंती पे या बाबा साहब के जयंती पे राष्ट्रीय अवकाश की घोषित करने के लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने ही संसद भवन में आवाज उठाई, बाकी जो सांसद हैं उन्होंने नहीं उठाया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने कहा बादशाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र पकड़ रखा है जी, और भाई चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब का चरित्र पकड़ रखा है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ही जो है ना वो अपने आप में मैं नहीं बता सकता उनके लिए क्या शब्द करेगी, लेकिन ये समझिए कि विश्व में एक विख्यात ख्याति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। ठीक, आज उनके अवकाश पर भी छुट्टी मांगनी पड़ रही है, ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। ये इस देश के लिए लज्जा की बात है कि कितने महान व्यक्ति की जयंती के लिए छुट्टी मांगनी पड़ रही है। ये तो राष्ट्रीय अवकाश उनको पहले घोषित कर देना चाहिए था। अब आप समझिए कि जातीय व्यवस्था कितनी मजबूत है। वो लोग जो है वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को कभी एक्सेप्ट किया है ना कभी करेंगे, और हम बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर के चलना है और बड़ी मजबूती के साथ इस देश को भी बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करनी है। अच्छा सर, देखा जाए तो सन्नी कुमार के घर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के 8वें विधायक यहाँ से जो आजमगढ़ के हैं, सभी लोग पहुंचे, क्या आप आजमगढ़ आए, आप परिवार से मिलने जाएंगे? देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, मेरे क्या क्या कार्यक्रम है वो प्रदेश कमेटी और यहाँ की मंडल जिला कमेटी तय किया है। अब जैसा भी उन्होंने तय किया हुआ, क्योंकि मेरा भी एक प्रोटोकॉल है उसके तहत मैं चलूंगा। देखिए, सन्नी के यहाँ सबसे पहले कोई पहुंचने वाली टीम थी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम, शायद आपको पता नहीं है जी। ठीक है, और सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद जिसने उससे बात कर दी जी। जब चंद्रशेखर भाई ने उनसे बात की तो सब सारी पार्टियों में हरकत नहीं थी।
ठीक। और हमारा हर कार्यकर्ता, सबसे बड़ा याद है, हर कार्यकर्ता हमारा विनय रतन सिंह है, हमारा हर कार्यकर्ता न्याय के लिए बड़ी मजबूती से लड़ता है। सर लास्ट सवाल करेंगे, जिस तरह से बोध गया में धरना दे रहे हैं बहुत भिक्षु लोग, इस पर क्या कहेंगे? अरे वहाँ पर भी सबसे पहले हम ही पहुंचे थे, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। बहुत जल्द बीमारी उसके लिए बड़ी आंदोलन पूरे देश में छेड़ने वाली है, और आप देखिएगा बोध गया कम से कम 20 लाख लोगों लेकर हम पहुंचेंगे। चलिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। देख सकते हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी हैं, और तमाम लोग, आज कार्यक्रम था यहाँ पर, तमाम जिले के गाजीपुर से लेकर आजमगढ़, बलिया, जौनपुर से तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।